तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है खेल खेल में। तो ये बिना टाइम इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम ऋषभ को देखते हैं जो भागता हुआ एयरपोर्ट में आता है। जेई हम कदम्बरी को देखते हैं जो लेट होने की वजह से सीट के लिए चेकिंग वाली लेडी को कन्वेंस करने की कोशिश करती है। तब भी वहाँ ऋषभ आता है और चेकिंग वाली लेडी से कहता है मेरा जयपुर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा कुत्ता कुकी मरने वाला है और उसके पास आज दोपहर तक का वक्त है। मैं आखिरी बार उसे मिलना चाहता हूँ। लेडी ऋषभ की इस बात से इमोशनल हो जाती है और सीट दिलवा देती है। कदम्बरी ऋषभ से पूछती है ये तुमने कैसे किया। ऋषभ उसे कहता है कि मैंने चेकिंग वाली लेडी का डॉग वाला किचन देख लिया था और मैंने उसे डॉग की कहानी सुनाई। ऋषभ बड़ी ही चालाकी से कदम्बरी का नंबर भी ले लेता है। अब हम ऋषभ की सेकंड वाइफ रितिका को देखते हैं। रितिका को अनाया के बैग से कॉन्डम मिलती है। अनाया ऋषभ की पहली वाइफ की बेटी थी। रितिका उससे बातों बातों में रोहन के बारे में पूछती है जो अनाया का बीफ था और कॉन्डम के बारे में भी। पर अनाया रितिका से कहती है कि आप सिर्फ मेरे डैड की वाइफ हो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। जहाँ हम हरप्रीत को देखते हैं अपने हस्बैंड को कॉल करती है जिसका नाम भी हरप्रीत था। बट हरप्रीत उसका कॉल इग्नोर करता है। तो हरप्रीत वॉइस मैसेज भेज के उसे पूछती है कि जयपुर के लिए कब तक निकलना है बता देना। अब हमें पता लग जाता है कि इन दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनती। इधर समर अपने डैडी इन लोग की जो उसका बॉस भी था उसे जयपुर आने के लिए बोलता है। उसका बॉस उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। समर अपनी वाइफ को कॉल करता है और बताता है कि मैंने हरप्रीत और हरप्रीत अब हमारे साथ नहीं जाएंगे जिससे हमें थोड़ा पर्सनल टाइम मिलेगा। जिसे सुनकर नैना खुश हो जाती है। नैना एंजाइटी पिल्स खाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती ये पिल्स खानी पड़ रही है। वरुण शादी के लिए थोड़ा नर्वस था पर राधिका फुल कॉन्फिडेंस में थी। वर्तिका ऋषभ से फ्लाइट के बारे में पूछती है। ऋषभ बताता है कि फ्लाइट बहुत बोरिंग थी क्योंकि मेरे साथ एक चाची बैठी थी। इधर नैना समर को बताती है कि मैंने राधिका के लिए गिफ्ट में 7 लाख का फ्लावर पॉट लिया है। समर नैना पर गुस्सा करता है। इधर हरप्रीत और हरप्रीत के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि हरप्रीत की शादी को 5 साल हो गए थे। उनके पास अभी तक बच्चा नहीं था और उसी बात पर उनकी रोज लड़ाई होती थी। वर्तिका ऋषभ से कहती है कि आज मुझे अनाया के बैग से कॉन्डम मिली। बट ऋषभ इस बात को सीरियसली नहीं लेता। ऋषभ कहता है कि अनाया एक समझदार लड़की है और वो कुछ भी करने से पहले मुझसे जरूर पूछेगी। तीनों कपल जयपुर पहुंच जाते हैं। बट हरप्रीत थोड़ा गुस्से में था और वो सारा गुस्सा समर पे निकाल देता है। सभी दोस्त कबीर का वेट कर रहे थे। कबीर के आने पर सभी उसे उसकी जीएफ के बारे में पूछते हैं। कबीर बताता है कि उसे कोई काम पड़ गया था इसलिए वो नहीं आ सका। हरप्रीत ऋषभ को कहता है कि मुझे इन बुड्ढों के साथ एंजॉय नहीं करना। ऋषभ सभी को अपने रूम में आने को बोलता है। कबीर ऋषभ से सिड के बारे में पूछता है। सिड इन सब का फ्रेंड था। हरप्रीत बताता है कि सिड के अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को पता लग गया था और उनका डिवोर्स हो गया। ऋषभ कहता है कि ये सारी गलती लड़की की, उसको सिड के फोन में मैसेज नहीं देखने चाहिए थे। वर्तिका कहती है कि आजकल किसके फोन में कौन सा राज छुपा है ये कोई नहीं जानता। अपना फोन सभी छुपा के रखते हैं। वर्तिका के माइंड में एक गेम आती है। सभी अपना फोन टेबल पर रखेंगे और जिसका भी कोई ईमेल मैसेज या कॉल आएगा वो सबके सामने पड़ेगा। पहले सभी लेडीज अपना फोन रखती है। धीरे धीरे लड़के भी मान जाते हैं पर लड़के थोड़े से डरे हुए होते हैं। समर ऋषभ से पूछता है कि ये गेम मैं नहीं खेल पाऊंगा। ऋषभ समर से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस एक्सीडेंट की वजह से परेशान हो। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें तुम्हारी भी जान जा सकती थी। पहले मैसेज समर के फोन पे आता है जिसे नैना पढ़कर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसमें एक लड़की ने मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था आई नीड योर बॉडी सैम। ऋषभ समर को नंबर पे कॉल करने के लिए बोलता है। वो मैसेज रूम सर्विस वाली लेडी का था जो ऋषभ ने उसके फोन से किया था। सभी ऋषभ के प्रैंक पे हंसने लगते हैं क्योंकि ये सभी नहीं जानते थे कि इनके लगने वाले थे। अब कबीर के भाई का कॉल आता है जो वो स्पीकर पे रखकर सबको सुनाता है। कबीर का भाई उसे देहरादून के स्कूल के बारे में बता रहा था। कबीर कहता है कि मेरा वहां जाने का भी मूड नहीं है। कबीर को स्कूल से निकाल दिया गया था बट कबीर ने सभी से ये बात छुपाई थी। अब नैना के फोन पे टाइगर श्रॉफ का कॉल आता है। टाइगर का असली नाम ऋतिक था जो नैना से चेस्ट और लेग्स मारने के लिए बोलता है। नैना बताती है कि ऋतिक मेरा जिम ट्रेनर है। नैना कहती है कि मुझे मॉडलिंग करनी है। इस बात से समर थोड़ा शौक हो जाता है। इधर हरप्रीत कबीर से कहता है कि तुम मेरा फोन अपने फोन से एक्सचेंज कर लो। हरप्रीत कहता है कि मेरे फोन में कोमल शर्मा की बिकनी पिक आने वाली है। हरप्रीत ने अगर वो देख ली तो बहुत गुस्सा होगी। कबीर फोन एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। समर के फोन पे मालती का कॉल आता है यानी कि समर की मदर इन लॉ जो समर से रूडली बात करती है। अब हरप्रीत के फोन पे उसकी फ्रेंड संध्या का कॉल आता है। संध्या हरप्रीत की मदर इन लॉ के बारे में बोलती है और सबके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पर्सन बोलती है जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। बट हरप्रीत को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। वर्तिका के डैड का कॉल आता है जिसे पता लगता है कि वर्तिका ने लंदन में अपार्टमेंट लिया है जिसके बारे में उसने ऋषि को नहीं बताया। कबीर अपना फोन देखता है। हरप्रीत ने अपना फोन उसके साथ बदल लिया था। हरप्रीत के फोन में एक वॉइस मैसेज आया था जिसमें एक शख्स बैटिंग के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर 60 लाख का कर्ज है जो तुम्हें 3 महीने तक चुकाना है। कबीर से सभी बैटिंग के बारे में पूछने लगते हैं। कबीर उन्हें कहता है कि मैं कभी कभी बैटिंग कर लेता हूँ। अब हरप्रीत के फोन में कोमल की बिकनी पिक आती है जो सभी देखते हैं और कबीर से उसके बारे में पूछने लगते हैं। कबीर कहता है कि वो मेरे स्कूल में टीचर है। अब कबीर के फोन में आकाश वर्मा का मैसेज आता है जो बार बार मैसेज करके उसका हालचाल पूछ रहा था। तभी हरप्रीत को उसे गुड नाइट लिखने के लिए बोलते हैं। तभी कबीर गुस्से से बोलता है कि हरप्रीत कुछ नहीं लिखेगा। ऋषभ को वरुण का कॉल आता है। वरुण ऋषभ को अपने रूम में बुलाता है। तभी ऋषभ की तारीफ करते हैं। तभी ऋषभ के फोन में स्कॉट गर्ल की ईमेल आती है। ऋषभ रूम में आकर सबको बताता है कि वरुण शादी के लिए नर्वस था तो मैं उसे समझा रहा था। वर्तिका ऋषभ को ईमेल दिखाती है और उससे पूछती है। ऋषभ बताता है कि इस एस्कॉट ने मुझे सर्जरी करवाई थी। नैना के फोन में
जीपीएस का मैसेज आता है जो नैना ने समर की कार में फिट किया हुआ था और समर इस बात पे बहुत गुस्सा करता है और इधर ऋषभ और वर्तिका डिवोर्स का डिसाइड कर लेते हैं। वर्तिका को एंड्रयू का मैसेज आता है। ऋषभ एंड्रयू के बारे में पूछता है। वर्तिका बताती है कि एंड्रयू एक बार अटेंडेंट है। कबीर के फोन में फिर आकाश वर्मा का मैसेज आता है और हरप्रीत उसे इग्नोर करता है और ऋषभ को अनाया का कॉल आता है जो ऋषभ से पूछती है कि क्या मैं रोहन के साथ सेक्स कर सकती हूँ। ऋषभ उसे स्मार्टली ये बात समझाता है जिसे सुनकर सभी ऋषभ से इंप्रेस हो जाते हैं। हरप्रीत के फोन पे मैसेज आता है IVF फर्टिलिटी को कंसल्ट किया था और हरप्रीत ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। हरप्रीत कहती है कि कमी आप में है और आपकी इमेज बनी रहे इसलिए आप मुझे हॉस्पिटल ले जाते हो और मेडिसिन खिलाते रहते हो। आकाश अब वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो बोलता है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम गे हो। सभी हरप्रीत को ये समझते हैं और हरप्रीत भी बहुत उदास हो जाती है। अब सभी की लाइफ के सीक्रेट सबको पता लग गए थे। अब किसी को भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था। ऋषभ पूछता है कि किस किस को ये गेम खेलना है। सभी हाँ कर देते हैं। समर को गौतम का कॉल आता है जो उसे कहता है कि भाभी को नेकलेस कैसा लगा, बट समर ने वो नेकलेस नैना को नहीं दिया था। अब समर को मदर इन लॉ का वॉइस मैसेज आता है जिसे नैना को पता लग जाता है कि समर और मालती का अफेयर चल रहा है। नैना इस बात पे समर पर गुस्सा होती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। कबीर भी सच बता देता है कि वो गे है। अर्पित ने मेरा फोन अपने फोन के साथ एक्सचेंज कर लिया था। मैंने सबसे ये बात छुपाई। सभी कबीर को सपोर्ट करते हैं। समर ऋषि को बताता है कि मालती ने मुझसे प्रमोशन और डील्स दी और बदले में मेरा यूज किया, बट जब मैं नैना से मिला तो उसे कई बार बताने की कोशिश की पर नहीं बता पाया। समर एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। एक्सीडेंट असल में नैना से हुआ था जिसमें कोई मर गया थी। कबीर समर को बताता है कि नैना गुस्से में कहीं निकल गई है। नैना सुसाइड करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समर भी बालकनी में खड़ा हो जाता है और नैना को सारा सच बता देता है। समर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है पर वो बच जाता है कि वो सामने आने के ऊपर गिर गया था। नैना समर की बात पे यकीन कर लेती है और उसे माफ कर देती है। सुबह वरुण भाग जाता है। सभी उसे ढूंढने लगते हैं। ऋषभ वरुण को मनाकर वापस ले आता है। नैना वर्तिका को बता देती है कि बॉयज कोर्ट दरअसल ऋषभ ने वरुण के लिए बुक की थी। नैना मालती को सबक सिखाने लगती है और अब हरप्रीत और हरप्रीत के बीच भी सब ठीक हो जाता है। ऋषभ और वर्तिका भी साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। लास्ट में ऋषभ को कादम्बरी का मैसेज आता है। ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।